नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर इस वक्त भाजपा का कब्जा है। साल 2014 में यहां पर बीजेपी के डॉक्टर भोला सिंह ने बसपा को धूल चटाकर ये सीट अपने नाम की थी। इन दिनों गौ हत्या के चक्कर में भड़की हिंसा के कारण ये पूरा शहर देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इस हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हो गई थी, जिसके कारण बुलंदशहर इस वक्त विरोधियों के निशाने पर है। वैसे बुलंदशहर का इतिहास काफी रोचक है। अहिबरन नाम के राजा ने यहाँ पर बरन मीनार की नींव रखी थी और इस शहर को उसने अपनी राजधानी बनाया था। तब इसका नाम बारहन शहर हुआ करता था, लेकिन मुगल काल में इसका नाम बुलंदशहर रखा गया, जो कि एक फारसी शब्द है। भातोरा, वीरपुर, घलीबापुर जैसे क्षेत्र में पाए गए प्राचीन खंडहर बुलंदशहर की प्राचीनता के सबूत को बखूबी पेश करते हैं। बुलंदशहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनका नाम है बुलंदशहर, सयाना, अनूपशहर, डिबाई और शिकारपुर। यहाँ पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रघुबर दयाल मिश्र भारी मतों से विजयी हुए थे। वो लगातार 10 सालों तक बुलंदशहर के सांसद रहे। तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ही नेता सुरेंद्र पाल सिंह सांसद की कुर्सी पर बैठे और लगातार 3 बार जीत हासिल की। 1977 में भारतीय लोकदल के बाबू बनारसी दास बुलंदशहर के सांसद बने। 1984 के बाद यहां कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई। 1991 से लेकर साल 2004 के चुनावों तक यहां भाजपा का कब्जा रहा। साल 2004 में भाजपा के नेता कल्याण सिंह यहां से सांसद बने। आपको बताते चले कि कल्याण सिंह वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं और 2015 में वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। 2009 के चुनाव में भाजपा को सपा के कमलेश वाल्मीकि के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन साल 2014 में उसने जबरदस्त ढंग से इस सीट पर वापसी की। डॉक्टर भोला सिंह काफी चर्चित नेताओं में से एक हैं। पिछले 5 सालों के दौरान उनके कार्यकाल में उन्होंने लोकसभा में 98% उपस्थिति दर्ज कराई है और 19 डिबेट में हिस्सा लिया है, जबकि 174 सवाल पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर बीएसपी दूसरे, एसपी तीसरे, आरएलडी चौथे और आप 5वें नंबर पर रही। बुलंदशहर की 77% आबादी हिंदू और 22% जनसंख्या मुस्लिम है। साल 2014 के चुनाव में 17,36,436 वोटरों ने हिस्सा लिया, जिसमें 53% पुरुष और 46% महिलाएं शामिल थी। डॉक्टर भोला सिंह और बीएसपी नेता के बीच जीत का अंतर 41% वोटों का था। इसमें कोई शक नहीं कि भोला सिंह की जीत में काफी बड़ा योगदान मोदी लहर का था, जबकि सपा की हार के पीछे उसकी अपनी गलतियां और रणनीतियां थी। जनता में उसके पीछे नाराजगी भी थी, लेकिन सियासी खेल में कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती। शहर मात का खेल चलता रहता है। इसलिए इस बार इस सीट पर भाजपा की जीत काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि यहाँ भोला सिंह से जनता कितनी संतुष्ट है और राज्य सरकार के कामों ने उसे कितना खुश किया है। निसंदेह यहाँ की जीत और हार में सीएम योगी फैक्टर भी शामिल होगा, तो वही विपक्षी दलों की भी पूरी कोशिश यहाँ जीतने की होगी। लेकिन इस खेल में बाजी उसी के हाथ लगेगी जिसे जनता का प्यार और साथ मिलेगा। देखते हैं वो किसे इस बार अपना नेता चुनती है। कुल मिलाकर इस सीट पर एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल यहाँ कमल खिलेगा या फिर विरोधी दलों में से किसी को जीतने का मौका मिलेगा, इसे जानने के लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा।